नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सीएम भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ जिले के पिपलोदी में हुए दुखद स्कूल हादसे के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों की भी बड़ी सौगात दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने पिपलोदी में हुए हाई स्कूल हादसे में मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को 13 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल 11 विद्यार्थियों और उनके परिजनों को 1,36,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। साधारण रूप से घायल और 10 विद्यार्थियों के लिए 75,400 रुपए की आर्थिक मदद की स्वीकृति दी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए प्रधानमंत्री मोदी के आपत्तिजनक एआई जनरेटेड वीडियो पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ये बहुत ही गलत है जिस तरह से एआई वीडियो बनाया गया और उनकी मां यानी प्रधानमंत्री मोदी की मां को दिखाया गया, ये बहुत ही गलत है। कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करने लगेगी। कांग्रेस को लोकप्रियता खत्म हो चुकी है और जनता उनको समझ चुकी है कि उनको वोट नहीं देने वाली है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही गलत है और जिस तरह से एआई वीडियो बनाया है वहाँ पर और उसमें उनकी माताजी को दिखाया है, बहुत ही ये गलत है। और जिस इतना ज़्यादा मैं मानती हूँ कि इतनी ओछी राजनीति कांग्रेस करने लगी है, इससे ज़्यादा वो नहीं गिर सकते। उनकी माताजी जो कि पूजनीय हैं, जिन्होंने इतना कुछ किया है, एक मोदी जी के जिस तरह से मोदी जी का व्यक्तित्व है आज, उसमें पूरा योगदान उनकी माताजी का है। और उनकी इस तरह से वीडियो बनाना, एआई जेनरेटेड वीडियो बनाना, इससे ज्यादा वो क्या गिर सकते हैं। बहुत ही ओछी राजनीति है। कांग्रेस के नेताओं को मतलब इतना ज्यादा क्या है भाई कि भाई इलेक्शन किसी भी हालत में जीतना है, क्योंकि आपकी लोकप्रियता तो खत्म हो चुकी है, जनता आपको समझ चुकी है, आपको वोट नहीं देने वाली। तो अब इतना गिर जाओ कि इस तरह के झूठे वीडियो बनाकर लोगों को दिखाया जाए, बहुत ही गलत है ये। मैं निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने दोबारा से दिखा दिया कि वो किस तरह की पार्टी है, उनकी किस तरह की ओछी मानसिकता है। ना कोई संस्कार है, ना हमारी भारतीय संस्कृति उनको समझ में आती है। हम हमारी माओं को पूछते हैं, हम हमारी माता जी हैं, उनकी माता जी हैं मोदी जी की, सिर्फ उनकी माता जी नहीं है, हम सबके लिए पूजनीय है, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये इस तरह की वीडियो बनाना, इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत और कोई हो ही नहीं सकती। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 का उद्घाटन किया है। इस दौरान राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कोरोना के बाद घरेलू पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ा है। इस ट्रैवल मार्ट 2025 में कई बैठकें होंगी, जिसमें राजस्थान में पर्यटन कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ पर्यटकों का अनुभव कैसा रहा और कितना बेहतर बनाया जा सके, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आरडीटीएम का जो आयोजन है, उसकी शुरुआत हुई है। जो 2 दिन का जो ट्रैवल मार्ट है, स्पेशली जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स है, डोमेस्टिक टूरिज्म पे फोकस्ड ट्रैवल मार्ट है, इससे डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी अब जो डोमेस्टिक ट्रैवलर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है कोविड के बाद, और हम लोग इसको और आगे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं वो राजस्थान विजिट करें, उनका जो एक्सपीरियंस है ट्रैवल का वो और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, हम और क्या उनके लिए कर सकते हैं। उस पूरा ही ये 2 दिन का ये पूरा जो एग्जीबिशन है, जो ये 2 दिन का ट्रैवल मार्ट चलेगा, उसमें बहुत सारी मीटिंग्स भी होंगी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी होंगे। तो ये बहुत अच्छा रहेगा टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आज से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। आपको बता दें ये परीक्षा आज और कल प्रदेश के 21 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 5,24,000 से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षा के लिए 11 शहरों से विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही है, जिससे परीक्षा केंद्रों तक आवागमन जो है वो सुगम हो सके। आपको बता दें राजस्थान पुलिस ने परीक्षा को लेकर मल्टी सिक्योरिटी लेयर बनाई है। पुलिस मुख्यालय से सभी 21 जिलों के परीक्षा केंद्रों की निगरानी रखी जाएगी। ये परीक्षा कुल 10,000 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। पुलिस भर्ती में सफलता की कामना लोग कर रहे हैं और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो आज से ये परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। 2 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। इसके लिए प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी कर चुका है। 10,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पंजाब में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो गया है। ऐसे मुश्किल वक्त में नागौर से मुस्लिम समाज की संस्था खिदमत-ए-खल्क युवा विकास समिति मदद के लिए आगे आई है। आपको बता दें संस्था ने एक्शन प्लान के तहत बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए आटा, चावल, तेल, दवाइयां, मच्छरदानियां, ग्राउंड शीट और पॉलिन जैसी आवश्यक सामग्री भेजी है। बाढ़ में कई परिवारों का सब कुछ तबाह हो गया है। बच्चों के पास खाना नहीं है, बुजुर्गों को दवा नहीं मिल रही है और इसी को देखते हुए नागौर से टीम सीधे पीड़ितों के बीच पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी है। तो पंजाब में बाढ़ के कहर को लेकर अब नागौर जिले से एक संस्था जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रही है। राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंच चुकी है। हजारों लोग जो बेघर हो गए हैं उनके लिए खिदमत-ए-खल्क समिति जो है वो मदद के लिए आगे आई है। आटा, चावल, दाल, मच्छरदानी जैसी बेसिक नीड्स जो है उन्हें लेकर वो रवाना हो चुकी है। बच्चों को खाना, बुजुर्गों को दवा दिलाने का ये प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कोटा से है, जहां सांगोद से होकर गुजरने वाला कैथून धरनावदा स्टेट हाईवे 51 बदहाल स्थिति में है। सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि समझना मुश्किल है सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। बरसात के चलते हालात और भी बिगड़ गए हैं। आपको बता दें गड्ढों में फंसकर रोजाना वाहन चालक घायल हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मार्ग पर 3 जगह टोल वसूली तो हो रही है, लेकिन रख रखाव जो है वो पूरी तरह से शून्य है। वित्तीय स्वीकृति मिलने के बावजूद निर्माण कार्य फाइलों में अटका पड़ा है। प्रशासन की उदासीनता के कारण लोग कोटा पहुंचने के लिए कई हजार किलोमीटर का चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो स्टेट हाईवे 51 जो है वो खतरे के निशान पर है। सड़क की हालत जो है वो बदहाल हो चुकी है। टोल टैक्स तो लिए जा रहे हैं, लेकिन रख रखाव की कोई व्यवस्था जो है वो नहीं की जा रही है। तो गड्ढों में ये सड़क जो है वो समा चुकी है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1000 किलोमीटर लोगों को मजबूर में ट्रैवल करना पड़ रहा है। वाहन चालक जो है वो आए दिन जख्मी हो रहे हैं। टोल वसूल तो लगातार जारी है, लेकिन रख रखाव जो है वो पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। आए दिन हादसे हो रहे हैं और इससे जनता और जो गाड़ी के चालक हैं वो परेशान हो रहे हैं। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट हाईवे 51 सांगोद से बपावर के बीच जो रोड की स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। अतिवृष्टि के चलते जगह जगह गड्ढे होकर गिट्टी उखड़कर ऊपर आने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोल युक्त सड़क होने के बाद भी वाहन चालक स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वाहन चालकों का कहना है कि या तो फिर टोल माफ करो या फिर रोड को तुरंत दुरुस्त कराओ। हालांकि इस बारे में जो RSRDC के एक्शन है राजकुमार राजौरिया, उनका कहना है कि 19 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है और फाइल अप्रूवल के लिए जयपुर गई है। जैसे ही अप्रूवल होकर फाइल आएगी तुरंत प्रभाव से सांगोद से कवाई के बीच में रोड का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। ये यहाँ से 19 करोड़ रुपए की लागत से बपावर से कवाई के बीच में पूरा नया रोड बनाया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर फलौदी से है, जहां शहर में तमन्ना नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर महबूब खान ने बताया कि आज से
3 साल पहले सीएम अंबेडकर और बाबूराम चौधरी नशे में पूरी तरह से बर्बाद होकर केंद्र में भर्ती हुए थे और आज नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। आज तमन्ना नशा मुक्ति केंद्र में इन दोनों भाइयों को 3 वर्ष का रिकवरी बर्थडे केक काटने और सामूहिक भोज करके धूमधाम से मनाया गया। दोनों नशा मुक्त युवाओं को सैकड़ों शुभचिंतकों ने बधाई दी है। सीएम बाला और चौधरी ने तमन्ना नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर महबूब खान और रक्षक नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर भास्कर पुरोहित सहित सभी शुभचिंतकों का आभार प्रकट किया। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर नसीराबाद से है, जहां मसाणिया भैरव धाम पर 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 28 सितंबर को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। आपको बता दें, नवरात्रा मेला महोत्सव को लेकर चंपालाल महाराज और उपखंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक समीक्षा बैठक हुई है, जिनमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में महोत्सव से संबंधित कार्यों को लेकर मांग पत्र उपखंड अधिकारी को दिया गया है। आपको बता दें, उपखंड अधिकारी नसीराबाद ने बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को छठ मेले से पहले करने के निर्देश दिए हैं। हर बार की बात जो 10-15 दिन पहले साथ में मीटिंग आई, आज साल के नवरात्र की तैयारियां मीटिंग हमने रखी है। उसके अंदर चाहे मेडिकल हो, पुलिस हो, फायर एडी हो, नगर निगम, प्रशासनिक स्तर पर जो भी तैयारियां करनी है, एडी हो, बिजली हो, सारे विभागों के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए और जिला कमेटी के जो सदस्यगण है और गुरुदेव बालाजी महाराज, उनकी अध्यक्षता में एक एक बिंदु पर हमने डिस्कशन किया है। और चूंकि हर बार की बात ही हम लोगों को एक्सपीरियंस भी है, अच्छी व्यवस्थाएं हम कराएंगे, यही हमारी कामना है। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, फुटफॉल रहता है पूरे टाइम पे। छठ का मेला 28 तारीख को है, दिन विशेष इंतजाम हम करवाएंगे। इन सब चीजों को लेकर आज मीटिंग रखी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर छबरा से है, जहां पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला स्तरीय टॉप 10 में शामिल एक इनामी अपराधी और एक 10 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी राजेश खटाना ने जानकारी देते हुए बताया कि भगोड़े और इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने सूचना संकलन और सतर्क निगरानी के आधार पर शुक्रवार को 3 साल से फरार चल रहे अपराधी रानू उर्फ शाहिद, जो कि छबरा का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर 2000 का इनाम घोषित था। इसके साथ ही 10 साल से फरार स्थायी वारंटी शंभू लाल भोई को भी पकड़ा गया है, जो कि वर्तमान में कोटा के शगुन वाटिका में रह रहा था। छबरा पुलिस की ये कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की एक और बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सीकर से है, जहां श्री माधोपुर न्यायालय परिसर में स्थित बालाजी मंदिर को हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिवक्ताओं ने इस फैसले का विरोध करते हुए आज काला दिवस मनाया। अधिवक्ताओं ने हाथों में काली पट्टियां बांधी और बांधकर विरोध दर्ज कराया और लोक अदालत की प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 14 अगस्त की रात जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली की मदद से मंदिर को प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में गिरा दिया। वकीलों का कहना है कि यह कार्रवाई बिना पूर्व सूचना के की गई, जो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। अब मंदिर की पुनर्स्थापना और इस कार्रवाई में लिप्त दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अभिभाषक संघ ने इस मामले को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। तो श्री माधोपुर में अधिवक्ताओं का ये विरोध जो है वो तेज हो गया है। मंदिर हटाने पर अधिवक्ताओं ने काला दिवस मनाया। इसके साथ ही सीएम से मुलाकात करने और राज्यपाल से मुलाकात करने का
मांग भी की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आज नागौर जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें, तालुकता विधिक सेवा समिति नागौर के तत्वाधान में आयोजित इस लोक अदालत में समस्त न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकार के प्रकरणों जैसे कि आपराधिक, सिविल, मोटर वाहन दुर्घटना, दावे, एनआई एक्ट आदि के समझौते के माध्यम से मौके पर ही निस्तारण किया गया। विशेष रूप से मोटर वाहन दुर्घटना दावों में कई मामलों में पीड़ित पक्षकारों को अवार्ड भी दिया गया, जिससे उन्हें राहत मिली। लोक अदालत में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूको बैंक, यूनियन बैंक, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल सहित कई विभागों के अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे। इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत ने न्याय प्रक्रिया को और अधिक सुलभ, त्वरित और आपसी सहमति से समाधान की दिशा में एक सशक्त पहल की है। तो नागौर न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का ये आयोजन किया गया, जिसमें कई, चाहे वो मोटर वाहन दुर्घटना हो, सिविल से संबंधित घटनाएं हो, इन सभी मामलों के जल्द से जल्द निस्तारण जो है वो किए गए, त्वरित निस्तारण किया गया। इसमें बैंकों के प्री लिटिगेशन केस भी सुलझाए गए। सिविल, फौजदारी और पारिवारिक विवादों में भी इस दौरान समझौता किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जालौर पॉस्को कोर्ट ने 9 महीने पहले 3 साल की बच्चों से रेप करने के आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें, विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पुलिस थाना सांचौर में पीड़िता की मां ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि 8 जनवरी की शाम को 7 बजे मेरी 3 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और मैं घर में काम कर रही थी। उसी समय आरोपी ने मासूम को क्वार्टर में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की और उसे घर के बाहर फेंक दिया। खून से लथपथ बच्ची के चिल्लाने पर मौके पे वो आई तो उसने गलत होने की बात कही। मां ने उसे तुरंत अस्पताल लेकर इलाज कराया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर अपराध की कारित होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते समय ये टिप्पणी की कि ऐसे व्यक्ति के प्रति नरमी अपनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे दरिंदों का समाज में कोई स्थान नहीं है। आरोपी को आजीवन मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। अपराधी रिश्ते में नाबालिग का मौसा लगता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां नागौर पंचायत समिति में एसडीएम गोविंद सिंह बीचर की अध्यक्षता में ग्रामीण सेवा शिविर की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा शिविर में आम जन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी संबंधित अधिकारियों को पाबंद करने के निर्देश दिए गए। नागौर जिले की हर ग्राम पंचायत स्तर पर यह शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का सत्यापन कार्य भी पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। एसडीएम ने पटवारियों को गिरदावरी शीघ्र पूरा करने और काश्तकारों को ई गिरदावरी स्वयं करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। तो आपको बता दें, 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर जो है वो शुरू होने वाला है। एसडीएम ने अधिकारियों को इसके लिए पाबंद किया है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर यह शिविर जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें आम जन को सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। सभी तरह की योजनाओं के बारे में आम जन को बताया जाएगा। राशि मिलती है तो उसके लिए आपकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और अपनी ड्यूटी भी बनती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर विवाद में पीड़ित नर्सेज की मांग पर प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी ने नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष को सीएमएचओ के लिए रिवील
कर दिया है, लेकिन शाम होते होते अपना ही ऑर्डर रोककर जांच कमेटी बना डाली। इससे नाराज स्थायी नर्सिंग अधिकारियों ने शनिवार यानी आज अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। जांच कमेटी में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिन पर रविंद्र का प्रभाव है। उधर महिला नर्सिंग अधिकारी ने सदर थाने में रविंद्र गोदारा के खिलाफ मारपीट की भी पुष्टि की थी। दरअसल स्थायी नर्सेस के हड़ताल पर चले जाने पर प्रिंसिपल ने सुबह रविंद्र गोदारा को रिवील करने के आदेश जारी कर दिए थे। दिन हो गए लगभग। हमारी जब आपस में आम नर्सेज हमें इकट्ठे हुए कल, न्याय की मांग हमारी ये थी कि पीबीएम से 69 जगह लगाएगा। तो ये जिस प्रकार डिसिप्लिन जो मिसमैनेजमेंट डिसिप्लिन जो हुआ है, हाथपाई करना गलत बात है, चाहे वो नर्सिंग कर्मचारी स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। तो जो भी इस प्रकार से हाथापाई की उसके प्रति उचित कार्रवाई करके और उसको यहाँ से अन्यत्र जगह लगाने का था। और प्रिंसिपल सर ने ये बात मानते हुए कि भाई एक ही आदमी की यदि बार बार घटना पुनरावृत्ति हो रही है तो इसमें कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं लगी और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि भाई। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।